नमस्कार, सभी का स्वागत है। हमारा जो ये 11th चैप्टर चल रहा है क्लास 9th रचनाएं। तो इस कड़ी में आज हमारा ये लास्ट इंटरेक्शन है, वीडियो है, जिसमें हम जो त्रिभुज की रचना है आपके इस चैप्टर में थर्ड टाइप का जो तीसरी स्थिति जो है जहाँ पे परिमाप और दो कोण उसके दिए हैं। तो त्रिभुज की रचना किस प्रकार की जाती है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अभी जो अपना हमारा सेकंड इंटरेक्शन था उसमें हमने त्रिभुज का बेस कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर उस पे आधारित जो है रचनाएं सीखी थी। अब अंतर के केस में हमारे पास डिफरेंस के केस में हमारे पास दो स्थितियां बनती है। एक जबकि कोण के संलग्न जो भुजा है वो बड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और एक जहां पे कि कोण के सामने वाली भुजा जो है वो बड़ी होती है। दो स्थितियों में हमने कंस्ट्रक्शन करना सीखा था लास्ट वीडियो में। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो एक सिर्फ माइनर सा डिफरेंस ये है कि जो हमारा सेकंड केस है जहां पे कि स्थिति दो जो है जहां पे कि कोण के सामने वाली भुजा जो है वो बड़ी है, उस केस में जो डिफरेंस के बराबर हमने रेखाखंड काटना है, जैसे इस केस में हमने यहाँ पे काटा, तो उस केस में इस रेख के विपरीत दिशा में जो है हम रेखाखंड वो काटते हैं। ये डिफरेंस है, बाकी का सारा प्रोसेस सेम है। तो आशा है कि आप लोग ये जो कंस्ट्रक्शन थी हमारी सेकंड वीडियो में ये समझ गए होंगे, और डिफरेंस के बेस पे आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कौन सी वाली साइड जो है वो दी गई क्वेश्चन में छोटी या बड़ी है, उसके हिसाब से आप ये दो कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज के इस कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, जहां पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन है एक ऐसी त्रिभुज की रचना करना जिसमें कि उसका परिमाप दिया है और दो आधार कोण बेस कोण दिए गए हमारे पास। तो इस जानकारी के साथ त्रिभुज की रचना जो है किस प्रकार से की जाती है वो आज हम सीखेंगे वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं फ्लो ऑफ इवेंट्स या फ्लो ऑफ स्टेप्स, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हमने क्या क्या करना है। तो माना कि हमने एक त्रिभुज बनानी है एबीसी, जिसमें कि आधार कोण हमारे पास एंगल बी और सी जो है वो दिए गए हैं, और इसका परिमाप परिमाप तीनों भुजाओं का योग हमारे पास गिवन है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या करेंगे, हम जितना हमारे पास परिमाप है उसके बराबर हम एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लो एक्स वाई, इस तरह से परिमाप के बराबर एक रेखाखंड हमने खींच लिया एक्स वाई। सेकेंड स्टेप में हम जो हमारे पास बेस एंगल्स है दो, उनके बराबर एंगल एक एक्स पे और एक वाई पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सपोज एल एक्स वाई और एम एक्स वाई जो हमारे पास गिवन है एंगल दो, वो दोनों एंड पॉइंट्स पे हम ड्रॉ करेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा कि जो हमने एंगल अभी ड्रॉ किए उनका हमने बाइसेक्ट करना है, सब विभाजित करना है हमने इस तरह से, राइट। उसके बाद का जो स्टेप रहेगा हमारा कि मान लो ये दोनों जो समद्विभाजक है जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हमने नाम देना है ए। ये हमारा वर्टेक्स शीर्ष है एक बनने वाले त्रिभुज का, एबीसी बन रही है यहाँ पे, तो ये ए है शीर्ष। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो हमारे एक्स और ए वाई है इनका हमें लंबसम द्विभाजक जो है वो ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। ए एक्स और ए वाई के लंबसम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। अब मान लो ये जिस पॉइंट पे जो है एक्स वाई को कट कर रहे हैं वो हमारे दो अन्य शीर्ष होंगे इस त्रिभुज के, तो ये बी है, ये सी। इनको नाम देंगे हम बी एंड सी इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम ए को बी और ए को सी से मिलाएंगे, तो इस प्रकार से जो ये त्रिभुज हमारा बनेगा, ये वाला ए बी सी, ये हमारा जो हमें त्रिभुज चाहिए, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो है हमारा अभीष्ट त्रिभुज। ठीक है जी, तो ये इसके स्टेप्स है जब हमारे पास परिमाप दिया गया है और दो आधार कोण दिए गए। सबसे पहले परिमाप के बराबर रेखाखंड हमने ड्रॉ किया, उसके एंड पॉइंट्स पे जो दो बेस एंगल है वो ड्रॉ किए हमने, फिर उनको बाइसेक्ट किया, समद्विभाजित किया हमने। उसके समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं वो हमारा शीर्ष है त्रिभुज का। फिर
शीर्ष और इस पॉइंट के बीच ए एक्स और ए वाई को हमने दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए दोनों के। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसपे एक्स वाई को कट करते हैं वो दो पॉइंट हमारे दो अन्य शीर्ष होंगे और इनको आपस में मिला दिया था हमने, तो हमारे पास जो ट्राइंगल थी वो बन गई। राइट, अब इसको जो है हम सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमने हमारे कंस्ट्रक्शन सही है या नहीं। कैसे सत्यापन के लिए, अब देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इस तरह से कुछ बना हुआ है और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो अगर हम ये शो कर पाए कि ये जो एक्स वाई है ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, राइट। नेक्स्ट बी जो है वो एंगल एक्स के बराबर है, सी जो है वो एंगल वाई के बराबर है, तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन वेरीफाई हो जाएगी। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बी पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट बी, ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये दोनों एंड पॉइंट्स एक्स और ए से बराबर दूरी पर होगा, मींस ए बी और एक्स बी दोनों बराबर है। राइट, इसी तरह से सी जो है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये भी इसके एंड पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट है वाई और ए से बराबर दूरी पर होगा, मींस ए सी और सी वाई ये दोनों बराबर है, सी वाई इज इक्वल टू सी ए। राइट, अब देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई, यही होगा। वहां पे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक्स बी को ए बी से रिप्लेस कर देंगे और सी वाई को ए सी से रिप्लेस कर देंगे, सी ए से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि जो एक्स वाई है वो इन तीनों भुजाओं का जोड़ यानी कि परिमाप के बराबर है। अब इस एंगल पे आ जाइए, ये चूंकि दोनों साइड्स बराबर है, दिस एक्स बी एंड ए बी बराबर है, तो ये वाला एंगल बी ए एक्स, ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल यहाँ पे और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, समद्विबाहु त्रिभुज की त्रिभुज का गुण आधार कोण बराबर है। राइट, अब इस एंगल को देखिए, ये वाला जो एंगल है ए बी एक्स, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये बाहरी कोण है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल जमा ये एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए एक्स प्लस बी एक्स ए, ये दोनों बराबर है। राइट, सो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एक्स ए, बी एक्स ए का दुगना। अब देखिए ये एंगल जो है x का आधा है, तो इसका दुगना हो गया एंगल x, तो हमने सिद्ध कर लिया कि ABC जो है वो एंगल LXY के बराबर है। इसी प्रकार से हम एंगल C को एंगल Y के बराबर या MXY के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो लाइन सेगमेंट हमने शुरू में ड्रॉ किया था वो परिमाप के बराबर है और दो आधार कोण जो हमने शुरू में ड्रॉ किए थे उसके बराबर है, अतः हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन है ये सत्यापित होता है, वेरीफाई होता है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स फॉलो किए थे और जो त्रिभुज हमारे पास बनी वो वही त्रिभुज है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। राइट, तो इस तरह से इस जानकारी के साथ त्रिभुज जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं इन स्टेप्स के साथ। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे आपकी एक्सरसाइज का, एक्स वाई जेड ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है जिसमें कि एंगल वाई 30 डिग्री का है, एंगल जेड जो है वो 90 डिग्री का है और परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है, मान लो एम एन, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 11 सेंटीमीटर एम एन। उसके बाद हमने ओ एम एन 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, उनको नाम दिया ओ एम एन और पी एन एम, इस प्रकार से। राइट, उसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, OMN और PMN को समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से। और जहां पे ये बाइसेक्टर्स समद्विभाजक आपस में मिलते हैं उसको वो हमारा शीर्ष होता है। इस केस में एक्स वाई जेड है तो हमारा जो शीर्ष है वाई जेड, यानी कि बेस एंगल्स को छोड़ के वाई और जेड को छोड़ के कौन सा बचा, एक्स,
तो ये हमारा x है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस xm और xn दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। क्लियर? और जहां पे ये इस पहली वाली रेखाखंड को कट करते हैं वो हमारे दो शीर्ष जो बच गए इस ट्रायंगल के, इनके वाई जेड इस केस में होंगे, एक y और एक z इस तरह से। अब हमने xy और xz को मिलाना है और हमारा जो ट्रायंगल है वो हमें मिल गया। जो xyz ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल या अभीष्ट त्रिभुज है। ओके, इसमें एंगल z जो है वो 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। ओके, और इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो कितना है 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस जानकारी के साथ ये ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है कंस्ट्रक्शन रचनाएं, जिसमें हमने तीन तरह का कंस्ट्रक्शन करना सीखा ट्रायंगल्स का, वो बाकायदा हमने वेरीफाई भी किया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा कुछ मुख्य बातें और चैप्टर का जो सारांश है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि हमारे जो गणित में की कंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट वीडियो हमने शेयर किया था, और हमने देखा कि जितने हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए सब में इनकी जरूरत पड़ी कहीं ना कहीं पे, चाहे वो समद्विभाजक खींचना हो कोण या रेखाखंड का, चाहे वो एंगल ड्रॉ करना है, या फिर एक एंगल को कॉपी करना है, या फिर पेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। ये सारी हमारी मैथमेटिक्स में प्रमुख की कंस्ट्रक्शंस है। और ये भी आपसे कहा गया था कि अगर हमें कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप जो है अपने कंसर्न टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आप खुद ब्रशअप कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए कमेंट डाल के उसको बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्शन जो है वो सीखना है या नहीं आता है। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको हम यहाँ से भी एक वीडियो जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अभी इस चैप्टर का जो सारांश मतलब क्या क्या हमने इस चैप्टर में सीखा, तो सबसे पहले तो हमने यही सीखा कि तीन तरह की जो कंस्ट्रक्शन है कि एक यूनिक ट्रायंगल अद्वितीय त्रिभुज बनाया जा सकता है यदि उसका आधार एक आधार कोण अन्य दो भुजाओं का योग दिया गया हो, राइट। और इसको बनाने के लिए हमने दो विधियां सीखी थी, एक हमने कोण को कॉपी करके किया था और एक को लंब समद्विभाजक खींच के किया था। वो आप जो है वो इसी जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसको जो फर्स्ट वीडियो है सेकंड वीडियो है उसमें देख सकते हैं आप, राइट। फिर और ये दोनों विधियों से जो त्रिभुज बनते हैं उनको हम सत्यापित किया जा सकता है, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई हमने हर एक त्रिभुज जो भी बनाया है वो वेरीफाई किया हुआ है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है। त्रिभुज की रचना अगर संभव नहीं है यदि उसकी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से कम या उसके बराबर है। ये इनइक्वालिटीज असमीका है त्रिभुज की कि किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो योग जो है हमेशा ही तीसरी भुजा से ज्यादा आता है। अगर कहीं पे ऐसा है कि कम आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन थी हमारी आधार और आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर अगर दिया है हमारे पास तो एक हम यूनिक ट्रायंगल उस इंफॉर्मेशन के साथ भी बना सकते हैं। अब इस केस में हमारे पास दो स्थितियां होती हैं अन्य दो भुजाओं के अंतर के लिए। कैसी कि एक स्थिति में जो कोण के साथ वाली भुजा है एडजेसेंट जो है वो बड़ी है, या फिर कोण के सामने वाली भुजा बड़ी है। दोनों केस के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा एक अल्ट्रेशन था, वो उसके साथ हमने वो सीखा। और लास्ट में हमने ये सीखा कि परिमाप और दो आधार कोण यदि दिए हैं तो हम एक यूनिक ट्रायंगल तब भी बना सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। आशा करते हैं कि आप जो है इन वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ सीखे होंगे और उसको अप्लाई करेंगे आप जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।